भैया लोगन विदेश से आवेला ओ सोना चांदी गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता हेन टेन फलाना ढिमकाना विदेश से यानी कि फॉरेन लंदन अमेरिका जापान यूएस यूएस अमेरिका कोई बोलते हैं बहुत सारी जगह से और बता रहे हैं वहां से क्या बोलते हैं अमेरिका और यूएस हो गया और लंदन हो गया और बंका हो गया और जापान हो गया और क्या कोरिया हो गया और सऊदी हो गया अरब हो गया और ये क्या है बहुत सारी जगह ऐसी हैं फॉरेन की जहाँ से भर भर के सामान सोना चांदी गहना गुड़िया आता है दोस्तों। और शायद हम लोग को ये बात पता नहीं है लेकिन आता है। आज के डेट में लोग गरीबी दिखाते हैं लेकिन है बहुत अमीर, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेन की चीजें आती है, फॉरेन से डॉलर पहुंचाया जाता है चुपके चुपके, अदरवाइज चीजें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अभी हम लोग को पता नहीं, आज मैं सारा खुलासा करूंगी। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हैं ज्योति पांडे दिल से और स्वागत करती हैं अपने ही रिएक्शन चैनल में, आप सभी के अपने ही रिएक्शन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संगीता जी की, जो कि विष्णु की साली हैं, साली वो बड़ी वाली साली हैं विष्णुराज की। आज हम उनके बारे में कुछ बात करने वाले हैं और यहाँ पे बात होगी राधा की, जो राधा दीदी हैं और हमारी आदरणीय दीदी हैं, बहुत हमसे बड़ी हैं, इसलिए आज हम जो भी है बातें क्लियर करेंगे। दोस्तों राधा दीदी बोल रही हैं कि हमको पता है सच्चाई, हमको पता है सच्चाई, फॉरेन से डॉलर आता है, सोना आता है, चांदी आता है, कपड़ा आता है, गहना आता है, गुड़िया आता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है कि फॉरेन से कोई गहने भेजता है, ठीक है। हाँ कपड़ा लत्ता सर सामान की बात हो गई, वो आ जाता है, लेकिन सोना चांदी गहना गुड़िया ये सब नहीं आते हैं। हाँ पैसे भी आ सकते हैं, 2-4 पैसे आ जाते होंगे युवराज की शक्ल देख करके, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये सब शॉपिंग करके खुद से ही दिखाते हो कि मेरा जो है यहाँ से कपड़ा आया है, वहां से कपड़ा आया है, यहाँ से मेरा सामान आया है, वहां से सामान आया है, वीडियो चलाने के लिए सब वीडियो बना रहे हो। ये भी तो हो सकता है। क्या आप कैसे क्लियर कर सकती हैं कि सोना चांदी गहना गुड़िया पैसा रुपया आता है संगीता के घर पे? ये चीज आप कैसे क्लियर कर सकती हैं मिस राधा राज, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये चीजें अगर जो आप क्लियर कर सकती हैं तो पब्लिक के बीच में प्रूफ लाइए। भाई कोई भी चीज होता है तो प्रूफ रख के ही ना दिखाया जाता है। हम यहाँ पे किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, ना मालती के पिताजी के पक्ष में बोल रहे हैं, ना तो विष्णु के पक्ष में बोल रहे हैं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि संगीता के घर पे ये सारी चीजें आती हैं फॉरेन से और आपको लगता है कि संगीता बहुत बड़ी धनी बन गई है, बहुत बड़ी करोड़पति बन गई है और आज उनके पास मतलब करोड़ों का संपत्ति है, तो फिर आप प्रूफ दीजिए, समाज को प्रूफ दीजिए, प्रूफ दिखाइए, तो हम सभी लोग मान लेंगे कि हाँ आपकी बातों में सच्चाई है, ठीक है। अन्यथा कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि संगीता की जो कंडीशन देखी जाती है, जो चीजें संगीता की देखी जाती है, हमको नहीं लगता है कि ये सब आपकी कही हुई बातें सत्य है, इसमें कोई सच्चाई है। हाँ अगर जो होगी तो वो आप ही जानती होंगी क्योंकि आप बहुत ही करीबी हैं उनकी, ठीक है। लेकिन कल तक आप देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट से आज बात कर रही हूँ, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट देके बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड है कि मैं राधा से रिस्पेक्ट देके बात करूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मिस राधा कि पहले आप जो है विष्णु का मालती के पिताजी क्या गुण गा रही थी, मालती के पिताजी की बेटी बन के थी, आपको एकदम बेटी की तरह वो मानते थे, और चंद घंटों में आप जो है पलट गई अमरनाथ और इनका महादेव का साथ देने लगी। मान लेते हम तो दे रहे थे महादेव का साथ, हम तो दे रहे थे, हम तो पूरी पब्लिक के सामने बोल रहे थे हम महादेव का साथ दे रहे थे, लेकिन आप कैसे पलट गई? आपको नहीं ना पलटना चाहिए था, मालती के लिए आपको बहुत तकलीफ थी ना, तो कैसे आप पलट गई? भाजी पलट के उन्हीं लोगों का जो है बैंड बजा रही है। जिस थाली में खाई आप उसी में छेद आप कर रहे हो। हम तो किसी थाली में खाए नहीं है कि हम किसी में छेद करेंगे, और चैनल भी मेरा उस थाली में खाने लायक नहीं है, क्योंकि चैनल मेरा रिएक्शन का है, हमको रिएक्शन देना है, इनकी
इनके आप जैसे कि आप लोग ब्लॉगर हैं, आप लोग ब्लॉगिंग में अपना पसारा जो भी है पसारते हैं, तो हम लोगों को भी यूट्यूब ने कटघरी दी है कि हम लोग भी उस टॉपिक पे बात करें, रिएक्शन दें, तो वो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थाली में छेद नहीं करने जा रहे, लेकिन आप तो ब्लॉगर है ना, आप तो वहां पे जाती थी, खाती थी, पीती थी, नाचती थी, गाती थी और शांति को बहन बोलती थी। हमारी बहन है, हमारी दीदी है, संगीता हमारी दीदी है। यानी कि संगीता को जब मैं रेल रही थी उनके घर वालों को, तो आपने एक्शन लिया था, आप उल्टा सीधा बोल रही थी, ऐसे बोल रही वैसे। आज क्या हुआ? आज आप कैसे ऑटोमेटिकली कैसे पलट गए? ये चीजें सोचने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। वही मालती के पिताजी राधा को बगल में बैठाते थे, अपनी बिटिया बना के बोलते थे कि मेरी एक बेटी चली गई है, एक बेटी है। आज वही बेटी उनके मुंह पे ऐसा खींच के तमाचा मारी है कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। आए बात करें मालती के पिताजी आज हमसे, हमसे बात करें, उसके बाद ना हम उनको बताते हैं कि ज्योति पांडे के लिए तो आप उल्टा सीधा वीडियो बनाए थे, जब हमारे ऊपर भड़के थे तो हमको बहुत कुछ बोले मालती के पिताजी, यहाँ तक कि हमारे ऊपर इलीगल एक्शन लेने जा रहे थे। हम तो कह भी, हम तो फोन कर दिए थे, हम बोले कि अरे पिताजी आप लीगल एक्शन लीजिए, हम सब कुछ बता देते, अपना एड्रेस पता सब कुछ मैं आपको दे देती हूँ, आप हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले ही लीजिए। ज्योति पांडे गोरखनाथ की रहने वाली हैं, बेंगलोर में रहती हैं, कौड़ीराम में भी घर है, सारा एड्रेस पता मैंने बता दिया। मैं बोली कि जाके आप लीगल एक्शन लीजिए, कार्रवाई करवाइए हमारे ऊपर, हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम यहीं बैठे बैठे आपका जो लीगल एक्शन है ना उसको अनलीगल एक्शन में बदल देंगे, ठीक है। आप लेके तो दिखाइए। तो अब आपको राधा के लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए पिताजी, आदरणीय पिताजी मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए। आप बोले ना कि ज्योति पांडे मेरी बेटी जैसी है, तो मैं भी आपको बड़े बाप सम्मान ही मानती हूँ, बड़े हमेशा पिता सम्मान ही रहते हैं, माता सम्मान ही रहती हैं, तो मैं भी आपको मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप राधा दी के लिए भी लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना कथन जो भी था भड़ास वो सामने रखी है ना, तो आपको लेना चाहिए ना लीगल एक्शन, फिर लीजिए, लीजिए लीगल एक्शन, हम भी देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात तो ना किसी की बुराई की है ना सच्चाई की है, बात विष्णुराज चौहान की है, ठीक है। विष्णुराज चौहान की है, और ये सारी चीजें जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। विष्णुराज को सजा होनी चाहिए, छूटना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में क्या सच्चाई है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, आप लोग एक बार कृपया करके कमेंट करने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि संगीता के घर में बहुत सारा जेवर है जो कि फॉरेन से आता है, और बहुत सारे गहने गुड़िये पैसे रुपए आते हैं। तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मामला क्या है, मसला क्या है, और जो है क्या चीज है। चलते हैं, जय माता दी आप सभी को।